नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनावों का आगाज हो चुका है और अब घड़ी आ चुकी है दूसरे चरण के मतदान की। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 तो बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। जनता को अपना एक बार फिर से सांसद चुनना है। ऐसे में बिहार की जब बात आ चली है तो पूर्णिया संसदीय क्षेत्र इन आम चुनावों में सबसे हॉट सीट बन गए, जिसका सीधा और प्रमुख कारण रहे पप्पू यादव। पप्पू यादव ने जिस तरीके से मार्च के महीने में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय ये कहते हुए किया था कि मरते दम तक अब ना तो कांग्रेस छोड़ेंगे और ना ही पूर्णिया छोड़ेंगे, उस वक्त ही ये साफ हो गया था कि पूर्णिया के लिए उन्होंने कांग्रेस का रुख किया है, ये मानकर कि कांग्रेस में आ जाएंगे तो इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्णिया के प्रत्याशी बन जाएंगे और फिर जीत शायद और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। हालांकि इस दौरान पप्पू यादव ने यह भी कहा था कि मेरा लक्ष्य है बिहार में कांग्रेस को 40 की 40 सीटें पर जीत दिलाना है। लेकिन उसके बाद मानो पप्पू यादव के साथ ही खेला हो गया। जिस तरीके से सीट गठबंधन के तहत राजद के खाते में चली गई और वहां से बीमा भारती को प्रत्याशी बना दिया गया और फिर शुरू हुआ वार पलटवार का दौर। इस बीच पप्पू यादव ने अब निर्दलीय नामांकन भर दिया है और अब चुनाव की घड़ी आ गई है दूसरे चरण में, यानी कि कल शुक्रवार 26 अप्रैल को दूसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और उन 5 सीटों में सबसे हॉट सीट पूर्णिया भी शामिल है। ऐसे में तमाम सवाल पप्पू यादव को लेकर हैं और सभी सवालों के जवाब न्यूज़रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। अमन जी सबसे पहले हमारे साथ हैं। अमन जी, आखिरकार वो घड़ी आ गई, कल अब जाकर के मतदान होना है, जनता को अपना नेता चुनना है। क्या लगता है पप्पू यादव के लिए बिहार में पूर्णिया की जनता, पूर्णिया के मतदाता तीसरी से भी चौथी मर्तबा बटन दबाएंगे? क्योंकि अगर अक्सर देखा गया है पूर्णिया में पप्पू यादव को समर्थन केवल चुनाव के दौरान ही नहीं वैसे भी मिलता है। और चुनाव पर बात करें तो पप्पू यादव जब साइकिल पर सवार, सपा की साइकिल पर सवार होकर पूर्णिया आए, वहां भी जनता ने उन्हें अपना सांसद स्वीकार किया। इसके अलावा निर्दलीय 2 बार उतरे तब भी स्वीकार किया और अब फिर निर्दलीय उतर रहे हैं। क्या कितनी संभावना जीत की लग रही है? देखिए, बिल्कुल पप्पू यादव जब से उन्होंने पर्चा भरा है तब से लगातार उनको लेकर चर्चा पूरे बिहार के अंदर है कि आखिर वो अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी कहीं उनको समर्थन करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए, पूरा चुनाव प्रचार आपने देखा कि एक बार भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर किसी भी कांग्रेस नेता ने पप्पू यादव का नाम तक नहीं लिया। यानी कि आप ये समझिए कि कांग्रेस से होकर भी पप्पू यादव अकेली लड़ाई यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या एक बार फिर जिस तरह 3 बार उन्होंने चुनाव जीता है यहाँ से, क्या एक बार फिर अपना जो वर्चस्व यहाँ पर कायम कर पाएंगे? क्या अपने आप को जिस तरह से कह सकते हैं कि जीत दिला पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि जो चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा है कि वो पप्पू यादव को अपना समर्थन देंगे, लेकिन देखिए बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद खुद नए रवेले हैं, उनको उतना अनुभव नहीं राजनीति का। तो ऐसे में उनका भी साथ देना पप्पू यादव के लिए कोई बहुत बड़ा बेनिफिट वाली बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से उन्होंने सांकेतिक रूप से पप्पू यादव के पक्ष में अपना कह सकते हैं कि मत रखा है, वो ये बताता है कि पप्पू यादव जिस तरह ताकतवर हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को भी उनका समर्थन करना चाहिए था। क्योंकि अगर पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव जीतते हैं तो जाहिर बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया तो बिल्कुल वो अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग भी कर सकते हैं। और जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी बिहार के अंदर अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है, 3-4 सीटों चुनाव लड़ने का उनका जो प्रोसेस है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि कोई संभावना बन सकती है कि पप्पू यादव चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद से हाथ मिला सकते हैं और यहाँ पर एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए, पप्पू यादव बड़ी उम्मीद से कांग्रेस पार्टी की तरफ आए थे। उन्होंने कहा था राहुल गांधी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनको छोड़ दिया, अपने आप में ये कह सकते हैं कि बड़ी विचित्र सी बात है कि जो नेता आपके साथ आकर आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है उसको आप दरकिनार कर देते हो। और यही सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह से फिर कांग्रेस पार्टी खुद को एस्टैब्लिश करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, यहाँ पर सवाल कांग्रेस को लेकर भी उठ रही है कि जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस के लिए आगे बढ़े चले आ रहे थे पप्पू यादव, ऐसे में यहाँ पर उन्होंने पप्पू यादव का समर्थन क्यों नहीं किया? लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी बन रहा है कि अगर पप्पू यादव का समर्थन नहीं किया तो पार्टी के नेता होने के नाते पप्पू यादव ने मुख्य रूप से उस पार्टी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा जो गठबंधन में आपकी सहयोगी है। फिर कांग्रेस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती है कि कहीं पीछे से समर्थन तो नहीं था। दिनेश, क्या लगता है पीछे से समर्थन? पप्पू यादव कहते नजर आए थे तेजस्वी को सीधे तौर पर कि राहुल गांधी मेरे साथ है, कांग्रेस मेरे साथ है, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। क्या पीछे से समर्थन रहा है?
देखिए, समर्थन तो जाहिर तौर पर रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया था, लेकिन पेच उस वक्त फंसा अक्सर जब पूर्णिया सीट को लेकर के सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत ये सीट जो है आरजेडी के खाते में चली गई थी। और ऐसे में पप्पू यादव लगातार ये कहते भी नजर आए थे कि यदि कोई भी गुंजाइश बनती है या आरजेडी इस सीट की सेक्रीफाइस करती है तो ये हमारे गठबंधन के लिए एक अच्छे संकेत होंगे, हम यहाँ से जीत हासिल करके आएंगे, बिहार में एक नया परिवर्तन आएगा। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार जो है सत्ता में काबिज होने का रास्ता तलाश रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पूर्णिया सीट भी अपनी भागीदारी निभाएगा, लेकिन वो बात नहीं बन पाई क्योंकि बीमा भारती जेडीयू को छोड़ करके आरजेडी में शामिल हुई थी। टिकट की कमिटमेंट थी वहां पर तेजस्वी यादव से, और टिकट जैसे ही मिलता है उसके बाद पप्पू यादव इस जिद पर अड़ जाते हैं कि मुझे पूर्णिया के लोगों ने 3 बार अपना जो है जनप्रतिनिधि चुना है और इसी आधार पर मैं उन लोगों की लड़ाई फिर से लड़ना चाहता हूं। मैं लगातार यहां पर पार्टी की तमाम गतिविधियां हैं उनको देखते हुए आ रहा हूं। बिहार की दशा दिशा जो पिछले 15-20 सालों में खराब हुई है उसको देखते हुए लगातार अब हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन आपने जैसा कहा कि राहुल गांधी एक बार भी उस सीट पर कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं, और पप्पू यादव ने जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहां से नामांकन भरा है और अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये वाकई में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए ही जो है मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच ही सीधी लड़ाई देखी जा रही है। और टिकट पर यहाँ पर यदि वोट काटेंगे पप्पू यादव तो भी इसका नुकसान आरजेडी को ही देखना पड़ेगा। आरजेडी को ज्यादा नुकसान देखना पड़ेगा क्योंकि पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतर तो गए हैं और वो अब वोट भी यहाँ इंडिया गठबंधन के ज्यादा काटेंगे। ऐसे में एक छोटा सवाल हमारी सहयोगी माही से रहेगा कि माही, आखिरकार वो वक्त आ चुका है, कल मतदान है, पूर्णिया में जनता को अपना मत डालना है। ऐसे में बीमा भारती पर जिस तरीके से लालू यादव ने भरोसा जताया है, क्या लगता है भरोसे पर खरी उतर पाएंगे? कितनी मजबूत नजर आती है वे पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ? जी देखिए, पहले भी बीमा भारती सांसद रह चुके हैं, तो इसके पहले उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा किया है अपने क्षेत्र में। अगर इस बार उनको आरजेडी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है तो जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को बड़ी चुनौती देते हुए नजर आएंगी। और पप्पू यादव ने जिस तरीके से ये पूरा गेम बिगाड़ा है, इससे जाहिर तौर पर जो नुकसान होने वाला है वो पप्पू यादव को ही होने वाला है, क्योंकि बीमा भारती एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रही है इसके पहले भी, और यहाँ भी वो मजबूती के साथ उतर रही हैं और लालू और तेजस्वी का उनको साथ मिला है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर वो कुछ अच्छा करते हुए जरूर नजर आएंगे, कुछ अच्छा करते हुए नजर आएंगे। अब मजबूत दावेदार तो बीमा भारती भी है। ऐसे में पूर्णिया के मतदाताओं पर निर्भर करता है कि वे बीमा भारती के तमाम दावों पर भरोसा करेंगे या फिर अपने पप्पू यादव के दावों पर भरोसा करेंगे, क्योंकि हर बार उन्होंने साथ तो दिया ही है पप्पू यादव को। कहते भी नजर आए थे कि पूर्णिया की जनता ने अन्य संसदीय क्षेत्रों की जनता की तुलना में हमारा ज्यादा साथ दिया है। अब क्या वो साथ उसी तरीके से दे पाएंगे? इस पर क्या आपका मानना है, क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज़।